दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले एक पतंजलि वेलनेस पे वीडियो बनाया था, क्योंकि मैं कुछ दिनों पहले पतंजलि वेलनेस सेंटर गया था। 7 डे वहाँ स्टे किया था। मैंने अपना एक्सपीरियंस वहाँ का जो भी है मैंने आप लोगों को शेयर किया। उस वीडियो में भर भर के कमेंट आए। कमेंट के दौरान मैंने बहुत लोगों का रिप्लाई भी किया हूँ। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसे मिस्टेक जो मैंने वहाँ जाके किए हैं, मैं चाहता हूँ कि वो मिस्टेक को आप समझ लीजिए कि वहाँ यदि आप जाने का प्लान कर रहे हैं या जाने वाले हैं तो वो मिस्टेक आप वहाँ ना करें। दोस्तों पहला मिस्टेक का बात कर रहे हैं, पतंजलि वेलनेस सेंटर में रजिस्ट्रेशन का जो समय है वो मॉर्निंग में 7 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक रहता है। यदि आपने 10 और 11 बजे वहाँ एंट्री करते हैं तो आपका क्या होता है, रजिस्ट्रेशन काफ़ी डिले हो जाता है, 2 और 3 भी बज सकता है। इससे अच्छा होगा कि मॉर्निंग में यदि आप 7 बजे वहाँ पहुँच जाते हैं तो 4 से 5 घंटा मिनिमम रजिस्ट्रेशन का वहाँ समय लग जाएगा। रजिस्ट्रेशन करवा के आप उसी ओपीडी बिल्डिंग के नीचे बेसमेंट कैंटीन में आप खाना खा सकते हैं, लंच वगैरह कर लीजिए। और लंच वगैरह करके 1:30 बजे से लेकर 5:30 बजे का सेम डे का आपको थेरेपी ऐड किया हुआ रहता है, वो थेरेपी आप ले लीजिए। क्योंकि मैं जिस दिन गया था मुझे ये आइडिया नहीं था कि उस दिन मेरा एक थेरेपी इंक्लूड किया हुआ है। हमें जाने में लेट हो गया और हमने उस दिन का थेरेपी पूरा ही मिस कर दिया। वो आपका लॉस है। पतंजलि वेलनेस के तरफ से जिस दिन आप जा रहे हैं उस दिन एक थेरेपी वो लोग आपको इंक्लूड कर देते हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि वहां जाके दोपहर हो गया खाना वाना खा कर रेस्ट करूं, तो ये एकदम बिल्कुल गलत है। आप वहां रेस्ट मत कीजिए, आप डायरेक्ट थेरेपी लेने चले जाइए। यदि मेल है तो मेल ट्रीटमेंट सेंटर में, यदि आप फीमेल है तो फीमेल ट्रीटमेंट सेंटर में। यदि आपको रेस्ट करना है तो एक दिन पहले आप हरिद्वार पहुंच जाइए। हरिद्वार में कोई होटल वगैरह लेकर रात को स्टे कर लीजिए। सुबह में 7 बजे वहां पहुंच जाइए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवा के वहां पर लंच करके आप ट्रीटमेंट करवाने निकल जाइए, जो आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। नहीं तो आप एक दिन का थेरेपी मिस कर देंगे। दोस्तों यदि आपने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा लिया तो इस तरह का एक आपको फाइल मिला होगा। इस फाइल में एक टाइम टेबल और डेली रूटीन का एक पेज है। वो पेज दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, आपको हिंदी और इंग्लिश। उसे पूरे तरह से पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें कब कहाँ कौन सा थेरेपी होगा, किस बिल्डिंग में किस टाइम जाना है आपको, आपके भोजन का समय क्या है, योगा का समय क्या, सारा कुछ ए से जेड तक सारा कुछ उसमें दिया हुआ है। आपको किसी तरह का कोई समस्या नहीं होगा, कोई भी थेरेपी आप मिस नहीं कर पाइएगा उस पेज को यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो। दोस्तों तीसरा पॉइंट है ओजोन थेरेपी का। ओजोन थेरेपी बेसिकली इस पैकेज में इंक्लूड नहीं होता है। ओजोन थेरेपी के लिए अलग से आपको बिल कटवाना पड़ता है, उनको बोलना पड़ेगा कि ओजोन थेरेपी मुझे करवाना है। मेरा जो चार्ज काटा था 150 रुपये पर डे के हिसाब से, मिनिमम 6 डेज का आपको ओजोन थेरेपी लेना पड़ेगा। 150 रुपये के हिसाब से 6 दिन का 900 रुपये मैंने पेमेंट किया था। तो आप याद रखिएगा, ओजोन थेरेपी को मिस नहीं करना है। ये बहुत अच्छा थेरेपी है इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, तो ये थेरेपी जरूर लीजिए। दोस्तों चौथा जो पॉइंट है, इस पैकेज में डेंटल ट्रीटमेंट इंक्लूड नहीं है। और डेंटल यदि ट्रीटमेंट आप करवाना चाह रहे हैं तो अलग से आपको इसके लिए बिल कटवाना पड़ेगा। दोस्तों ओपीडी जो बिल्डिंग है या ओपीडी जो आप इतना बड़ा हॉल जैसा ओपीडी सेंटर देखिएगा, उस सेंटर के अंदर ही सबसे लास्ट में डेंटल क्लिनिक आपको मिल जाएगा। वहां पर अपना डेंटल ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। पांचवा पॉइंट ये है कि इस तरह का एक स्वदेशी समृद्धि कार्ड होता है, जो मेरे पास पहले से था बट मैं ले जाना वहां भूल गया था। तो दोस्तों यदि आप इस कार्ड को यूज करते हैं तो इस कार्ड को लेके जरूर जाइए, क्योंकि वहां पर किसी तरह का यदि मेडिसिन वगैरह आप परचेस कर रहे हैं तो 5% से लेके 7% तक आपको कैशबैक मिल जाएगा। छठा पॉइंट है कि वहां थेरेपी के दौरान आप यदि मेल हैं तो मेल ट्रीटमेंट सेंटर में हो सकते हैं, फीमेल है तो फीमेल ट्रीटमेंट सेंटर में। जो योगी भाई हैं वो थेरेपी देते वक्त वहां पर बेसिकली यूज क्या किया जाता है, गर्म पानी का, ठंडा पानी का, गर्म पट्टी, ठंडा पट्टी और मसाज वगैरह। तो कहीं गर्म ज़्यादा गर्म दे दें या ज़्यादा ठंडा दे दें या मसाज बहुत फोर्सली कर रहे हैं तो उनको ऑब्जेक्शन करना है। आपको दिक्कत लगे तो उन्हें रोकना है कि नहीं इतना जोर से मत कीजिए। यदि फिर भी ना माने तो आप सीनियर डॉक्टर से उनका कंप्लेन जरूर कीजिए। दोस्तों यदि आप ट्रीटमेंट कराने के दौरान या बेसमेंट कैंटीन से आप यदि मेल ट्रीटमेंट सेंटर जाना चाह रहे हैं या फीमेल ट्रीटमेंट सेंटर या अपने रूम पे जाना चाह रहे हैं, आप टोटो का वेट कर रहे हैं और टोटो काफ़ी डिले कर रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि पैदल चले जाइए, क्योंकि 5 से 7 मिनट में आप किसी भी जगह किसी भी बिल्डिंग में जा सकते हैं। क्योंकि टोटो वाले थोड़े वहाँ लोकल होते हैं, थोड़े बदमाशी करते हैं, ऐसा मुझे देखने को थोड़ा सा मिला है। तो इसके लिए आप टोटो का वेट करके अपना समय बर्बाद ना करें। हाँ वहाँ कोई चार्ज नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा सा डिले होता है, 15-15, 20-20 मिनट तक आपको डिले वेट करना पड़ सकता है। दोस्तों 8वां मिस्टेक है, यदि आप अपने साथ कोई गोल्ड सोना का
या चांदी का कुछ ऐसा आभूषण पहन के गए हैं, तो अपने रूम में जो लॉकर रखा हुआ है, रूम में एक अलमारी मिलेगा आपको, अलमारी के अंदर लॉकर रखा हुआ है, लॉकर के अंदर सेफ तरीका से रख के फिर आप थेरेपी लेने जाए। क्योंकि थेरेपी के दौरान क्या होता है कि आपका वस्त्र खोलने के दौरान और कुछ थेरेपी के दौरान वो टूट के गिर सकता है, या बाई मिस्टेक आपसे कहीं छूट गया, फिर वो आपसे मिलना बहुत मुश्किल है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, आभूषण अपने साथ ना ले जाए तो ही बेटर रहेगा। यदि लेके गए हैं तो रूम में जरूर रख। 9वां मिस्टेक, यदि आपके साथ कोई छोटा बच्चा है जिसका एज 5 साल, 6 साल, 7 साल या 3 साल हो सकता है, तो बच्चे के लिए एक अटेंडेंट जरूर लेके जाइए, अपना रिलेटिव को लेके जाइए, या किसी भी ऐसे लोग को जिसको पेमेंट आप दे के भी ले जाइए, जो उस बच्चे का ध्यान रख सके। क्योंकि उस बच्चे को ले जाने के दौरान आप ट्रीटमेंट नहीं करवा पाइएगा, बच्चा को अंदर वो लोग रख नहीं पाएंगे, और एक बार ट्रीटमेंट लेने के लिए आपको 4 से 5 घंटा अंदर में मेल ट्रीटमेंट या फीमेल ट्रीटमेंट सेंटर में रहना पड़ता है, और एक थेरेपी के लिए 40 से 45 मिनट का समय लगता है। और वो बच्चा यदि छोटा है तो उस 40 से 45 मिनट वो आपके बिना रह नहीं पाएगा, फिर आप थेरेपी अच्छे तरीके से ले नहीं पाइएगा, आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। 10वां पॉइंट है कि जिस दिन आपका डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज के दिन इस फाइल में एक पेज है जिसमें लिखा हुआ है, देखिएगा ऊपर में लिखा हुआ है फीडबैक फॉर्म। तो वो फीडबैक, अपना अनुभव जरूर शेयर कीजिए कि आपको यहाँ कैसा लगा और क्या क्या आपको दिक्कत हुआ, कहाँ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। ये फीडबैक फॉर्म भर के आप बेसमेंट कैंटीन में बहुत सारे जगह रहते हैं, बॉक्स रहते हैं, वहां इसे पुट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किसी तरह का कोई क्वेरी हो तो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।